नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक कोर्ट से इनको झटके लग रहे, लाख कोशिशों और दलीलों का कोई फायदा नहीं होता। आपके कई बड़े नेताओं के साथ ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी तिहाड़ में बंद हैं और कई बार कोर्ट का रुख कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी राहत नहीं मिली। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया को भी बार बार कोर्ट से झटके लगते रहे हैं और एक बार फिर से सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन इस दौरान कोर्ट में सिसोदिया की भावुक अपील की चर्चा खूब होने लगी, जिसके आगे ईडी भी कुछ नहीं बोल पाई। आप नेता मनीष सिसोदिया की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। मनीष सिसोदिया के दलील की चर्चा की। सिसोदिया को क्यों नहीं मिली कोर्ट से राहत? कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से क्यों मांगा जवाब? क्यों गिरफ्तार हुए थे मनीष सिसोदिया? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और मनीष सिसोदिया के साथ साथ आप नेताओं की टेंशन भी बढ़ा दी है। दिल्ली में शराब घोटाले का मामला देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है और जिस तरह से बार बार आप नेताओं को कोर्ट से झटके लग रहे हैं, उसके बाद से इनमें डर का माहौल कायम हो गया है। ऐसे में अगर कोर्ट से थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी, सीबीआई को नोटिस देकर जवाब मांगा है। साथ उन्हें बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी दी है। इसको लेकर जो सिसोदिया ने अपील की वो बहुत भावुक थी, जिसको सुनकर ईडी भी चुप रह गई। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होनी है। बता दें कि ट्रायल कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद सिसोदिया ने 30 अप्रैल को एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच के सामने याचिका लगाई थी। सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में 2 याचिकाएं लगाई हैं। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। सिसोदिया ने अपनी जमानत को लेकर कहा था कि उन्हें 11 महीने से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है और कार्रवाई में देरी हो रही है, जिस पर सीबीआई ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि किसी आरोपी को जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक यह साबित ना हो जाए कि उसके भागने का खतरा नहीं है, वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि पहले भी कई बार सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी। दरअसल सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया। सिसोदिया तब से तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 28 अप्रैल 2023 को खारिज कर दिया गया। वहीं सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च 2023 को खारिज हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका को 3 जुलाई 2023 और सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका 30 मई 2023 को खारिज कर दी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उनसे 8 घंटे की पूछताछ की। इसके बाद 9 मार्च को ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सिसोदिया को भी जमानत मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद सिसोदिया ने कुछ दिन पहले जेल से एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि वो जल्द जेल से बाहर आएगी। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने गांधी, मंडेला को भी जेल में डाला। अंग्रेज शासकों की तानाशाही के बावजूद आजादी का सपना साकार हुआ।
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में अब तक 17 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 1 अप्रैल से सलाखों के पीछे हैं। सिसोदिया, केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आ गए हैं। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बीच सवाल उठते हैं कि आखिर शराब घोटाला क्या है, नई शराब नीति क्या थी, इसमें किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे में सबसे पहले ये जानते हैं कि नई शराब नीति क्या थी। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली के सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई, यानी कि अगर 100 दुकान है तो 100 प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इसमें 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी की गई। लेकिन नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी है। बता दें कि शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस देना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप ये भी है कि इसके एवज में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। लेकिन इस बीच सरकार का तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एक मुश्त राजस्व की कमाई हुई। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वेट घटाया उसकी भरपाई हो गई। वहीं दूसरा, शराब की बिक्री को लेकर भी आरोप है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गई। मतलब रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। अब आपको बताते हैं कि घोटाले की जांच कैसे शुरू हुई। इस शराब नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने, इसके क्रियान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई के तरफ से दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच करने लगी। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही थी, तो वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय कथित अनियमितताओं पर केंद्रित थी। वहीं जब शराब घोटाले के मामले ने तूल पकड़ लिया तो केंद्र सरकार ने भी इसकी जांच करवाई। मुख्य सचिव ने जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की, जो दिल्ली के उपराज्यपाल को 2 महीने के भीतर भेज दी गई थी। इस रिपोर्ट में भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे। तो इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और एक के बाद एक कई बड़ी गिरफ्तारी हुई, जिसने आम आदमी पार्टी की जमकर फजीहत करवाई।
हालांकि अभी भी इस मामले में जांच जारी है और गिरफ्तारी लगातार हो रही है। लेकिन इस बीच जेल में बंद आप नेताओं की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि कोर्ट से इनको कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।